हेलो साथियों, मैं हूं आपका टेक्निकल दोस्त सुबोध। और आज मैं आपको सीटेट के फॉर्म को भरने का पूरा तरीका बताऊंगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप के साथ। चलिए, सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और सीटेट सर्च करेंगे। जैसे आएगा, हम लोग पहला ऑप्शन सीटेट.nic.in पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 पे क्लिक करेंगे। फिर अप्लाई फॉर 2026 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये बोल रहा है कि हम आपको दूसरे वेबसाइट पे ले जा रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपका पॉपअप बंद हो तो उसको अलाउ करना होगा, तभी ये फॉर्म काम करेगा। जैसे कि देख रहे हैं आप। अब इसके बाद 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले आपको इस फॉर्म के बारे में जान लेना होगा कि इसमें क्या क्या लगेगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, कितना फ़ी है। ये सारा चीज़ इस पर दिखाई देता है। इसके बाद हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो सारा गाइडलाइन दिया हुआ है। अगर आप सीटेट का दोनों पेपर भरते हैं तो दोनों पेपर भरने के लिए आपको 1200 रुपये लगेंगे। और सीटेट का पेपर 1 सिर्फ भरते हैं तो 1000 रुपये लगेगा। ST SC से आते होंगे तो 500 लगेगा, और दोनों पेपर भरते हैं तो 600 लगेगा। इसके बाद हम चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमारा फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद हम अपना नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, माँ का नाम डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे, जेंडर डालेंगे, अपना पहचान के लिए जो प्रूफ देना है वो डालेंगे। अगर आप आधार कार्ड डालना चाहते हैं तो एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद है उसी चीज़ को फिर से दोबारा डालेंगे कंफर्म करने के लिए। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म जेंडर। उसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, जिसमें आपको अपना लोकेशन डाल देना है। पिन कोड भी डालना होगा। ईमेल आईडी डालेंगे जो आपका चालू हो, क्योंकि उस पर OTP जाता है। फिर आपका मोबाइल नंबर डाला जाएगा, जिसमें कि आपका OTP जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपका एड्रेस सेम है, करस्पॉन्डेंट और परमानेंट, तो आप सेम एज प्रजेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप जैसा भी पासवर्ड चाहे वैसा पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको कैप्चा डालना होता है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको रिव्यू पेज दिखेगा, जिसमें आपको वेरीफाई करना होगा कि आपने जो जो डाला है सही डाला है, तभी आपका फॉर्म आगे जाएगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ सही है, अगर गलत है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। फिर से आपका फॉर्म भरने वाला पेज आ जाएगा। फिर यस पे क्लिक करेंगे OTP के लिए। फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम फॉर्म भरने की तरफ अग्रसर होंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा।
आप नेशनलिटी डाल लेंगे, इंडियन डालेंगे नेशनलिटी में। कैटेगरी में आप एनसीएल से आते हैं, एनसीएल डालेंगे। ओबीसी एसटी एससी से आते हैं तो एसटी एससी डालेंगे, या फिर जनरल से आते हैं तो जनरल डालेंगे। फिर इसको कंफर्म कर लेंगे। अगर किसी तरह के विकलांगता के शिकार हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई डिटेल डालेंगे, जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप पेपर 1 डालना चाहते हैं, पेपर 2 डालना चाहते हैं, या दोनों डालना चाहते हैं। जो पेपर 1 भरेंगे वो 1 से 5 के लिए आवेदन करेंगे, और जो पेपर 2 भरेंगे क्लास 6 से 8 तक के लिए भरेंगे। और जो दोनों के लिए भरना चाहते हैं वो दोनों भर सकते हैं। हम इसमें मान लीजिए पेपर 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करना होता है। अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप लैंग्वेज 2 में हिंदी नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। मैं इसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप पेपर 6 से 8 के लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए आपके पास योग्यता क्या है। आप अगर पेपर 1 भरेंगे तो डिप्लोमा प्लस आपके पास इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। मैं 6 से 8 के लिए भर रहा हूँ तो मैं ग्रेजुएशन प्लस बीएड डालूँगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, आप किस सब्जेक्ट से पढ़े हैं ग्रेजुएशन में। मान लीजिए कि मैंने मैथमेटिक्स साइंस किया है तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। फिर आप अपना डिग्री डाल लेंगे। अगर आप इंटर किए होंगे तो डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, इतने बात का ध्यान रहे। फिर आपको कैप्चा डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप एजुकेशनल डिटेल डालेंगे, जिसमें आप अपना कोर्स पास हैं या फिर नहीं है। अगर आप प्रिपेयरिंग में हैं तो आप प्रिपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप पास हैं तो पास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि अगर पास हैं तो कब पास किए हैं। मान लीजिए मैंने 2021 में पास किया, कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी डाल लेंगे। उसके बाद रिजल्ट मोड डाल लेंगे, परसेंटेज डालना होगा, इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना होगा, कैप्चा डालेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हम अपना फोटोग्राफ सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हमारा फ़ोटो 10 KB से 200 KB का होना चाहिए। फिर सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैप्चा डालेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। के बाद वेरीफाई करने के बाद फाइनल सबमिट पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। उसके बाद हमको वेरीफाई करना होता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी वेरीफाई जब हो जाएगा उसके बाद आपके पास पेमेंट पेज आ जाएगा। पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए ओटीपी जाएगा आपके पास। ओटीपी जाने के लिए सबसे पहले कैप्चा डालिए, फिर सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके मेल पर चला जाएगा। इस तरह हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम सक्सेस दिखाई देगा। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे